और साथियों आज हम बात कर रहे हैं gkiweb.com के वर्डपैड टूल नंबर 4 की। इस टूल की खासियत यह है कि इसके द्वारा हम किसी भी विभाग के, किसी भी कार्यालय का, किसी भी प्रकार का लेटर या डॉक्यूमेंट किसी भी फॉर्मेट में चंद मिनटों में तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत आकर्षक डिजाइन में अपने मोबाइल की सहायता से ही। तो आइए जानते हैं इसके प्रयोग के बारे में। जैसे ही हम इसके लिंक पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस रिफ्लेक्ट होगा। सर्वप्रथम हम इसके साइज को फुल स्क्रीन में कन्वर्ट कर लेंगे इस ऑप्शन से। जैसे ही क्लिक करेंगे कर्सर यहाँ पर बीच में रिफ्लेक्ट होने लगेगा। अब हम यहाँ पर टाइप करेंगे कार्यालय शिक्षा अधिकारी प्रीतमगढ़ भरत। दोस्तों इस टूल के सभी कमांड्स का प्रयोग हम आपको 1 बाय 1 बताएंगे। जिस भी कमांड का प्रयोग करेंगे उससे पहले आप उस टेक्स्ट को या सेंटेंस को सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए हमको इस वाक्य का साइज बड़ा रिफ्लेक्ट करना है तो आप हेडर 1, 2, 3 का प्रयोग करके या फिर फॉन्ट साइज का प्रयोग करके के साइज को घटा या बढ़ा सकते हैं। आप देख सकते हैं इसके साइज को हम फॉन्ट साइज का या हेडर साइज का प्रयोग करके घटा बढ़ा रहे हैं। बोल्ड वर्जन में रिफ्लेक्ट करने के लिए आप बी वाले ऑप्शन पर जाएंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये बोल्ड वर्जन में रिफ्लेक्ट होने लगेगा। इसको यदि आप इटैलिक वर्जन में रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं तो आई पर क्लिक करेंगे। के नीचे यदि लगता है कि आपको किसी कमांड को अंडू करना है तो आप अंडू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप उसको वापस उसी अवस्था में ला सकते हैं। आप दोस्तों मान लीजिए आप मैथ्स का पेपर यहाँ पर रेडी कर रहे हैं तो इस ऑप्शन पर जाकर आप लेटेक्स विधि के द्वारा मैथ के फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो, बना सकते हो। आपको दिख रहा है यहाँ पर a/b, इस पर ओके क्लिक करेंगे। यदि आपको a और b की वैल्यूज इनपुट करनी है तो आप a की जगह सिंपली यहाँ पर जाकर के a फीड कर देंगे, a की जगह आप 8 फीट कर देंगे और B की जगह आप 9 फीट कर देंगे। ओके बटन पर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे A और B की वैल्यूज 8/9 यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लगी है 8 और 9 के रूप में। इसके बाद यदि आप मान लीजिए आपको मैथ में कोई इमेज या कोई फिगर शो करनी है तो इसके लिए सिंपल तरीका है, आप व्हाइट ब्लैंक पेपर पर उस इमेज को ड्रॉ कर लेंगे और उसका फोटो खींच करके अपने मोबाइल में सेव कर लेंगे। उसके बाद पिक्चर वाली कमांड का प्रयोग करेंगे, चूज फाइल वाले ऑप्शन पर जाएंगे और उस फोटो को आप सेलेक्ट करेंगे जिसको आपने अपने फोन में इमेज के रूप में सेव किया। के साइज को हम घटा बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे नॉर्मल साइज में इसको ला सकते हैं या फिर कॉर्नर पर इस ब्लैक बटन का प्रयोग करके इसके साइज को हम घटा और बढ़ा सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। इसी प्रकार से मान लीजिए यदि आपको कोई ग्राफ किसी पेपर में आपको अपलोड करना है तो सेम प्रोसीजर है। आप उस ग्राफ को एक व्हाइट ब्लैंक पेपर पर ड्रॉ करके रख लेंगे और उसके बाद पिक्चर कमांड का प्रयोग करके उस ग्राफ को आप सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आप देख सकते हैं कि वो ग्राफ वाली इमेज यहाँ पर अपलोड हो गई है। तो इस प्रकार से आप किसी भी विषय का पेपर यहाँ पर जनरेट कर। दोस्तों आपने देखा होगा कि एग्जाम में कुछ पेपर ऐसे होते हैं कि एक साइड इंग्लिश में लिखे होते हैं और दूसरी साइड हिंदी में लिखे होते हैं। इसके लिए आप 2 कॉलम्स वाली कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। ये न्यूज़पेपर स्टाइल में भी होता है। न्यूज़पेपर स्टाइल में जो पैराग्राफ्स होते हैं वो 2 कॉलम्स या 3 कॉलम्स में होते हैं। तो आप इस कमांड का प्रयोग करके अपने पेपर को उस तरह का रूप दे सकते हैं बहुत ही आकर्षक तरीके से। मान लीजिए 2 कॉलम्स कमांड का हमने यहाँ पर प्रयोग किया, इसको सेलेक्ट किया। जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे तो आप उस टेक्स्ट को या तो कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। देखिए हमने कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लिया है। नेक्स्ट पैराग्राफ बनाने के लिए एंटर बटन का प्रयोग करेंगे और फिर से पेस्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, फिर से एंटर करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ बनाने के लिए और फिर से पेस्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे। तो 2 कॉलम्स वाले ऑप्शन से ये जो पेज है ये 2 भागों में बट गया है। एक भाग ये है और दूसरा भाग ये है। दूसरे भाग पर पहुंचने के लिए हमको पहले भाग को नीचे तक कंप्लीट करना होगा। इसके लिए आप एंटर बटन का प्रयोग करते जाएंगे। जब नीचे वाला भाग पूरा हो जाएगा उसके बाद आप इस दूसरे भाग पर आ जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर फिर से जो भी आपको मैटर यहाँ पर टाइप करना है वो यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 2 कॉलम्स वाले ऑप्शन से इतनी अच्छी तरह से आप यहाँ पर कोई भी मैटर रेडी कर पा रहे हैं। इसको आकर्षक रूप देने के लिए आप किसी भी पैराग्राफ को कलरफुल बना सकते हैं। उसके लिए आप कलर वाली कमांड पर जाएंगे, टेक्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो इधर के भाग हैं ये सब कलरफुल हो गए हैं। तो बहुत आकर्षक तरीके से आप पेपर जनरेट कर सकते हो या न्यूज़पेपर स्टाइल में इसको जनरेट कर सकते हो। इसी प्रकार से 3 कॉलम्स वाले ऑप्शन का प्रयोग करके हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। तीसरे भाग तक पहुंचने के लिए हमको दूसरे भाग को नीचे तक कंप्लीट करना होगा। उसके बाद हम तीसरे भाग पर पहुंचेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर जो मैटर टाइप करना चाह रहे हैं उसको कॉपी या पेस्ट कर लेंगे। एंटर करेंगे दूसरा पैराग्राफ लाने के लिए, फिर से कॉपी पेस्ट या फिर टाइप, फिर से एंटर करेंगे और कॉपी पेस्ट कर लेंगे। यदि आप ये सारा मैटर एक ही पेज पर रखना चाहते हो तो इसके लिए 1 कॉलम वाले ऑप्शन का प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि ये पूरा मैटर यहाँ पर एक ही कॉलम में रिफ्लेक्ट होने लगा। सेलेक्ट ऑल वाले ऑप्शन पर जाएंगे यदि आपको पूरा मैटर एक साथ डिलीट करना है और उसके बाद बैक स्पेस के साथ इसको डिलीट कर देंगे। दोस्तों इस टूल में एक कमांड है जिसका नाम है ओड रो कलर। इसके लिए मान लीजिए हम कुछ रोज और कॉलम्स यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसमें जो ओड रोज होंगे उनका कलर हम ऑटोमेटिकली इस कमांड के द्वारा चेंज कर सकते हैं। इसके लिए कलर को हम सेलेक्ट कर लेंगे
अप्लाई कलर वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आप देखेंगे जो ओल्ड रोज थी वो यहाँ ऑटोमेटिकली उनका कलर जो है चेंज हो गया। टूल की मदद से हम किसी भी विषय का पेपर तैयार कर सकते हैं। जैसे मैथ का पेपर हम रेडी कर रहे हैं तो मैथ में मान लीजिए हम सूत्र लिख रहे हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो आप जानते हैं कि जो स्क्वायर होता है वो घात के रूप में प्रदर्शित होता है। उसके लिए हम 2 को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद सुपरस्क्रिप्ट वाले ऑप्शन पर जाकर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो 2 है वो घात के रूप में ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं 2 घात के रूप में ऊपर शिफ्ट हो गया है। इसी प्रकार से दोस्तों हम साइंस का पेपर रेडी कर सकते हैं। मान लीजिए हम केमिस्ट्री का पेपर रेडी कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र लिख रहे हैं तो जो 2 है वो ओ के नीचे प्रदर्शित होता है। हम 2 को सेलेक्ट करेंगे और सब स्क्रिप्ट वाले ऑप्शन से हम उस 2 को ओ के नीचे ले आएंगे। आप देख सकते हैं हम किसी टेक्स्ट का बैकग्राउंड या उसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर जाकर हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं और टेक्स्ट कलर वाले ऑप्शन से हम केवल टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेक्स्ट का जो कलर है वो चेंज हो गया है CO2। दोस्तों इस टूल का एक और बेहतरीन शानदार फीचर है फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली इसमें कई प्रकार की दी गई है। हिंदी का अपराजिता टूल भी इसमें प्रोवाइड करा गया है। अपराजिता फॉन्ट साइज भी गया है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे अपराजिता के फॉर्मेट में ये रिफ्लेक्ट होने लगेगा। तो यदि आप चाहते हैं कि आप इस लाइन को लेफ्ट अलाइन में शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप अलाइन लेफ्ट वाले ऑप्शन से इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर सकते हैं और अलाइन सेंटर वाले ऑप्शन से इसको सेंटर में या अलाइन राइट वाले ऑप्शन से आप इसको राइट में शिफ्ट कर सकते हो। हम इसको सेंटर में शिफ्ट करना चाहते हैं तो अलाइन सेंटर वाले ऑप्शन से हम इसको सेंटर में ले आएंगे। और आप इसमें इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। जिस भी कार्यालय का आप ये लेटर तैयार कर रहे हैं इस पिक्चर वाले ऑप्शन पर जाकर उसका लोगो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। चूज फाइल वाले ऑप्शन पर जाएंगे, आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे तो आप देखेंगे कि वो लोगो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लगेगा। आप इसके साइज को घटा या बढ़ा भी सकते हैं। ओरिजिनल साइज में भी आप इसको इस ऑप्शन से रख सकते हैं। आपके फॉन्ट साइज को कम कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद के फॉन्ट साइज को हमने कम कर लिया है। तो जिस भी कमांड का आपको प्रयोग करना है उससे पहले आप उस वाक्य को या टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। कट ऑप्शन इसमें दिया गया है। कट और कॉपी में यह अंतर होता है कि कट का मतलब होता है जिस भी वाक्य को या टेक्स्ट को आप कट कर रहे हैं वो कट करने पर वहां से हट जाएगा और पेस्ट की सुविधा उसमें रहेगी। जैसे ही आप जहां पर आप उसको पेस्ट करना चाहते हैं तो वो वहां पर पेस्ट हो जाएगा। और कॉपी का तात्पर्य यह होता है कि आप कॉपी जब करेंगे तो वो टेक्स्ट या वाक्य वहां से नहीं हटेगा, वो कॉपी भी हो जाएगा और उस स्थान पर भी रहेगा जहां से हमने उसको कॉपी किया है। इसी के साथ इसमें सेलेक्ट ऑल आ गई है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा जो मैटर है वो सेलेक्ट हो जाएगा और इसके साथ हम कोई भी कमांड का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। फिर से क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट ऑल वाला ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा। फॉन्ट साइज को हम कम कर लेते हैं। आप इसमें अपनी इच्छा के अनुसार टेबल यहाँ से ऐड कर सकते हैं। 10 बाई 10 कॉलम्स और रो ऐड करने की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे टेबल वाले ऑप्शन पर जाएंगे और जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि टेबल्स और कॉलम्स रोज और कॉलम्स के रूप में यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लगी है। इसमें हम फीडिंग कर लेंगे। क्रमांक, अध्यापक का नाम, पद, तैनात। 1 बाई 1 हम सभी शिक्षकों का डेटा इसमें फीड कर लेंगे। 1 बाई 1 हमने इन रोज और कॉलम्स में शिक्षकों का डेटा फीड कर लिया है। यदि आपको यह लगता है कि आपको और रो ऐड करने की आवश्यकता है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जहां पर भी आप रो ऐड करना चाहते हैं ऐड रो बिलो वाले ऑप्शन से आप नीचे रो ऐड कर सकते हैं और ऐड रो अबोव वाले ऑप्शन से आप ऊपर रो ऐड कर सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर रो ऐड हो गई है। इसमें आप डेटा फीड कर सकते हैं। यदि हम इस रो को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट रो वाले ऑप्शन से हम इसको डिलीट करेंगे। आप देखेंगे कि ये डेटा यहाँ से डिलीट हो गया है। यदि आप डिलीट टेबल वाले ऑप्शन का प्रयोग करेंगे तो ये पूरी टेबल ही डिलीट हो जाएगी। अतः इस ऑप्शन का प्रयोग आप सावधानी से करें। डिलीट रो वाले ऑप्शन से हम इसको डिलीट करेंगे तो केवल वही वांछित रो डिलीट होगी, ये पूरी टेबल डिलीट नहीं होगी। यदि आप इसमें ऐड जहां भी आप कॉलम ऐड करना चाहते हैं वहां पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ऐड कॉलम लेफ्ट, यदि आप लेफ्ट साइड में कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कॉलम लेफ्ट पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ लेफ्ट साइड कॉलम ऐड हो गया है और यदि आप ऐड कॉलम राइट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ राइट साइड ये कॉलम ऐड हो जाएगा। यदि आपको ये कॉलम डिलीट करना है तो आप वांछित कॉलम में क्लिक करेंगे और उसके बाद डिलीट कॉलम वाले ऑप्शन से आप उसको डिलीट करेंगे कि यहाँ पर ये कॉलम डिलीट हो गया है। उसके बाद जहाँ से ये लेटर इश्यू हो रहा है उसका पता हम इसमें के सिग्नेचर हम एक वाइट ब्लैंक पेपर पर जिसका बैकग्राउंड क्लियर हो खींच करके अपने मोबाइल या लैपटॉप में सेव कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पिक्चर वाले ऑप्शन पर जाकर चूज फाइल वाले ऑप्शन में जाएंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम उस फोटो पर जाएंगे जहाँ पर हमने अपने साइन खींच करके सेव किए हैं। उस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि वो सिग्नेचर यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लगे हैं। इस सिग्नेचर के साइज को हम यहाँ सुविधा के अनुसार छोटा या बड़ा कर सकते हैं। हमने इसको 25% पर क्लिक किया तो आप देखेंगे कि ये यहाँ छोटे फॉर्मेट में रिफ्लेक्ट होने लगा है। ब्रेक लाइन का प्रयोग करने के लिए हम यहाँ इस वाक्य के एकदम साइड राइट साइड में क्लिक करेंगे और ये जो लाइन है इंसर्ट हॉरिजॉन्टल
रूल इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ ब्रेक लाइन रिफ्लेक्ट होने लगी है। मान लीजिए हमको कोई लिंक ऐड करना है, तो इस जहाँ पर हमको लिंक ऐड करना है उस पर क्लिक करके हम इस लिंक वाले ऑप्शन पर जाएंगे और उसके बाद जो लिंक हम टाइप करना चाहते हैं उस लिंक को हम टाइप कर देंगे। ये लिंक हमने यहाँ पर टाइप किया और इंसर्ट लिंक वाले ऑप्शन से लिंक को इंसर्ट कर दिया है। ये लिंक यहाँ पर फीड हो गया है। तो आप देख सकते हैं कितनी आसान प्रक्रिया से, कितने शानदार तरीके से इस टूल की मदद से हम किसी भी विभाग का लेटर या एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं। इसके बाद सब कुछ फीड करने के बाद पोर्ट्रेट या लैंडस्केप या प्रिंट ऑप्शन में जाकर हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही हम पोर्ट्रेट ऑप्शन पर जाकर इसको क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होकर के कुछ इस तरह के इंटरफेस में यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लगे। ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो दोस्तों यूज कीजिए हमारे इस सॉफ्टवेयर टूल को, लाभ उठाइए इस टूल का। हम सॉफ्टवेयर टूल्स में नए नए अपडेट लाते रहते हैं, नए नए सॉफ्टवेयर टूल्स लाते रहते हैं। हमारे सॉफ्टवेयर टूल्स और अपडेट आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो के लिंक को, चैनल को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।